माय नेम इज प्रेरणा। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के एग्जामिनेशन फॉर्म निकल चुके हैं, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो इसकी जो डेट है वो है 31 अक्टूबर से 24 नवंबर, यानी 24 नवंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन हमारा क्या होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसको ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कहते हैं। पहले ये एग्जाम ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन अब ये कैसे होने लगा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने लगा है। तो आपका जो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है वो होगा ऑनलाइन बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो ये एग्जाम आपका हो सकता है दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक, अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो इतना टाइम लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है करेक्शन की, तो करेक्शन आप कर सकते हैं 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक। 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस टीचिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, जिसे हम बोल सकते हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह जो भी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी इसकी क्या है, लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम के लिए एग्जामिनेशन अप्रूव हो गया है अब। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा हमारा, टोटल मार्क्स इसके होते हैं 150, यानी यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट किसके लिए होता है, 1 to 5 क्लास के लिए, यानी 1 to 5th के लिए हम यहाँ पे पेपर फर्स्ट में देते हैं, जिसे हम प्राइमरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेपर सेकंड, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए होता है। दोनों पेपर हमारे 150 मार्क्स के होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ पेपर की। तो यहाँ पे बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी बोथ लैंग्वेजेस, यानी हिंदी और इंग्लिश, वो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू चूज लैंग्वेज। तो इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करते हुए आपको यहाँ पे लैंग्वेज चूज कराई जाती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, दो चीज हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, दोनों लैंग्वेज को चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें, अगर हम लैंग्वेज फर्स्ट चूज करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट में आपको हिंदी लेना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी जैसे कंपटीशन की बच्चे तैयारी करते रहते हैं, तो हिंदी पे उनकी पकड़ अच्छी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। तो सेकंड लैंग्वेज में भी हमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बात करें इंग्लिश की, तो जिन बच्चों की इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसको इंग्लिश यहाँ पे चूज करनी चाहिए, और जिन बच्चों की यहाँ पे संस्कृत पे अच्छी पकड़ है तो उसको संस्कृत यहाँ पे चूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ से नंबर बढ़ने की आपकी संभावना हो जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या है, एग्जामिनेशन टाइम की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एग्जामिनेशन टाइम आपका 2.5 घंटे का होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स की। तो पासिंग मार्क्स क्या है, जनरल के लिए यहाँ पे 90 मार्क्स, और SC ST OBC के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82 मार्क्स पे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग है, तो इस वजह से हमारे क्या है, 90 मार्क्स और 82 मार्क्स पे यहाँ पे क्वालिफाइंग हो जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके 2 पेपर होने वाले हैं, एक तो पेपर फर्स्ट एंड एक पेपर सेकंड होने वाला है। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो होता है वो 1 to 5th क्लास के लिए होता है, एंड पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड हमारा होता है 6 to 8 क्लास के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हमारे आने वाले हैं वो है 5 सब्जेक्ट, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि हमारी क्या आने वाली है, 30 मार्क्स की आने वाली है। सेकंड जो हमारी है लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि आप चूज करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट। अगर आपने हिंदी चूज करी है तो आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि आने वाला है क्या, 30 मार्क्स का। थर्ड सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो होगा लैंग्वेज सेकंड का, जो कि आप चूज करेंगे। लैंग्वेज सेकंड में आप, अगर आपने इंग्लिश चूज करा है तो आपका इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, और अगर आपने संस्कृत चूज करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, संस्कृत का पेपर देना पड़ेगा, जो कि आएगा आपका 30 मार्क्स का। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, जो कि आएगी 30 मार्क्स की। एंड लास्ट सब्जेक्ट हमारा EVS आएगा, जो कि 30 मार्क्स का। टोटल मिला के यहाँ पे हमारे कितने मार्क्स हो जाते हैं, टोटल मार्क्स 150। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जो होगा हमारा 6 to 8 के लिए होता है, 6 to 8 क्लास के लिए होता है। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सेम होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का आएगा।
सेकंड सब्जेक्ट हमारा होगा लैंग्वेज फर्स्ट, जो कि आप फॉर्म फिल करते हुए चूज करेंगे। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो आपको हिंदी के यहाँ पे 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की, तो लैंग्वेज सेकंड में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने इंग्लिश चूज किया है लैंग्वेज सेकंड में तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के करने पड़ेंगे, और अगर संस्कृत चूज किया है तो आपको 30 क्वेश्चन संस्कृत के करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट पे आ जाते हैं मैथ्स पे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है मैथ्स और साइंस, इसके कंबाइनली 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के, और साइंस के हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको एसएसटी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा क्या आएगा, टोटल मार्क्स 60 के आएंगे। तो 60 क्वेश्चन आपको एसएसटी के करने पड़ेंगे, तो टोटल मार्क्स यहाँ से बैठ जाते हैं आपके 150। दोनों पेपर आपके 150 मार्क्स के होंगे। तो ये थी हमारी सीटेट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।